आपके सामने जो ग्रंथ प्रतिष्ठित किया गया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। 12 माने 12। अब एक विचार करिए कि वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ का लेखन 12 स्कंद में ही क्यों किया। देखो, हमारे यहाँ विषम संख्या को शुभ माना जाता है कि कोई भी शुभ काम करना हो तो विषम संख्या में करो। तो फिर वेद व्यास जी ने इसका लेखन 12 स्कंद में ही क्यों किया? 11 में कर देते, 9 में कर देते। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने जब 18वीं बार जरासंध के सामने युद्ध मैदान छोड़ा, अष्टादशम श्रृंगा में, और भगवान समुद्र के अंतःस्थल में गए, तो उन्होंने कितनी बड़ी नगरी बसाई। इति समंत्र भगवान दुर्गा 12 योजनम अंतः समुद्रे नगरे कृतस्नात भूतम चीकरत। भागवत के ग्रंथ में स्कंद है 12, और भगवान ने अपने रहने के लिए जो नगर बसाया उसमें योजन है 12। इतना ही नहीं, जब हम और आप वासुदेव भगवान का मंत्र जाप करते हैं, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इस मंत्र में भी अक्षर है 12। तो द्वारका में योजन 12। और हमारा ये मानना है, हमारा अपना ये मानना है कि इस नर तन में, इस शरीर में अंग भी है 12। इस मनुष्य के शरीर में अंग भी है 12। कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन और 1 बुद्धि। कितने हुए? 5 5 10 1 11 1 12। अब आप बताइए, इस नर तन से किसी एक को भी हटा दिया जाए, किसी भी एक को, तो क्या ये नर तन रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए स्कंद 12। अब चर्चा की जाए 335 अध्याय की। 335, अगर 335 को जोड़ा जाए तो कितना बनेगा? 3 3 6 5। देखो, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें ना गिनती आती ना जोड़ना आता। अब आप बताइए, 6 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 11। अब आप ये बताइए, अगर हम 1 में 1 को मिला दे तो कितना बनेगा? 11 बनेगा। कितना बनेगा? ना 2 बनेगा ना 11 बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप 1 में 1 को जोड़ो। आप जोड़ोगे जब 1 में 1 को, तभी तो 2 बनेगा। हमने क्या कहा? 1 में 1 को मिला दो। और प्यारे, जब तुम 1 में 1 को मिला दोगे तो वो 1 ही बनेगा। कैसे? अच्छा, यहाँ पे माताएं बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हो। आप लोग बताइए, जब घर पे सब्जी बनाई जाती है तो उसमें कई चीजें पड़ती हैं, हल्दी, धनिया, आलू, टमाटर, गोभी, मटर, कई चीजें पड़ती हैं, लेकिन नाम क्या है? एक, सब्जी। इसी तरह एक गिलास में हमने दूध लिया और दूसरे गिलास में चीनी, और अगर हम चीनी, देखो बहुत समझने का विषय नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर हमने चीनी और दूध को मिला दिया तो फिर आप बताइए, क्या चीनी दूध से अलग होगा? नहीं होगा। उसी तरह परमात्मा है और हम है, अगर हम उसमें घुल जाए, अगर हम उसमें मिल जाए, एक वो है एक हम है, तो प्यारे जब हम मिल जाएंगे तो फिर कितने बनेंगे?
एक ही, तो हमें उसमें घुलना ही तो है, उसमें मिलना ही तो है। तो ये चर्चा हुई 335 अध्याय की। अब एक चीज और है, कौन सी? 18,000। इसमें एक ब्रह्म है और 8 माया है। अब आप बताइए, 8 में एक को जोड़ दे तो कितना बनेगा? 9 बनेगा। तो मानो हमें और आपको पूर्णता ही तो प्रदान करनी है। पूर्णता, पूर्णतम, ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आसानी से, जो जल्दी मिल जाए। आपने देखा होगा लोग कई सालों सालों से तपस्या करते हैं, फिर भी परमात्मा उसे नहीं मिलता। भागवत है क्या? भागवत का पहला मतलब, भागवत के प्रथम श्रेणी का भक्त। अगर हम भागवत बने तो भागवत का दूसरा अभाव है, वो है भाग्यवश। तो फिर वही बात, जब हमें परमात्मा की शरण मिली, भाग्यवश कृपा हुई, तो फिर उससे भागिए मत। एक बहुत पुराना गीत है, रेडियो में आता था। अब तो रेडियो का जमाना ही नहीं रहा। जिनके घर में पहले रेडियो होगा उन्होंने सुना होगा, अभी भी सुनते होंगे। बहुत पुराना गीत है। तोरा मन दर्पण कहलाए। देखो भैया, यहाँ से जाओ नहीं, जाते हो तो हमारा सुर लय सब बिगड़ जाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, हाँ तोरा मन दर्पण कहलाए। तो जब ठाकुर जी की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपावश हमें और आपको ये अवसर मिला, तो फिर आप इससे भागिए मत। भागवत का पहला मंगलाचरण और मेरी दृष्टिकोण में 18,000 श्लोकों का सार इसी श्लोक में है। 18,000 श्लोकों का सार भागवत जी का मंगलाचरण। आइए हम सभी गाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद। पहले जानिए सत। आप जिसकी कथा सुन रहे हो उसका कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं जगत पिता जगतपति है। आपने कई बार कृष्ण जन्मोत्सव सुना होगा, राम जन्मोत्सव सुना होगा। देखो, भक्तों ने भगवान का नाम अपने सुविधा अनुसार रखा है। भक्त को जो नाम प्रिय लगा उस भक्त ने भगवान का नाम रख दिया। जब भी आचार्य परमात्मा को बुलाते हैं तो 9 बार सत्य कहकर बुलाते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम तसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये असत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य कहकर बुलाते हैं और कहते हैं, आइए प्रभु इस भारत की पवित्र भूमि पर। चाणक्य जी ने भी लिखा है, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि असत्येन वातु वायुष्ये सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम्
सत्येन धारते पृथ्वी। ये जो धुरी है ये सत्य की धुरी पर है। प्रकाश जिसके प्रकाश से स्वयं सूर्य प्रकाशित है वो सत्य है। अर्थात जो भी कुछ हमें और आपको दृष्टि गोचर हो रहा है वो सब कुछ सत्य की धुरी पर टिका हुआ है, सब कुछ सत्य की धुरी। इसीलिए कबीर जी ने भी कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप उसी के हृदय में विराजते हो जिसका हृदय सत्य की धुरी पर टिका हुआ है। यहाँ पर एक बात और बाबा ने लिखी है, धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बाबा कह रहे हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो ये जो दोहा आपको दिया गया है ये भी प्रमाणित कर रहा है कि संसार में ईश्वर सत्य है और ईश्वर के अलावा सब कुछ असत्य है। तो पहला इनका नाम है सत्य, दूसरा नाम सच्चिदानंद। सत धन चित, चित माने प्रकाश, जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित है, जो अपने आप में स्वयं प्रकाशित है, वो है परमात्मा। तो इनका दूसरा नाम है चित, चित माने प्रकाश। तीसरा नाम सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद, तीसरा नाम है आनंद। अच्छा आप बताइए, आपने कभी आनंद का विलोम पढ़ा है? कभी भी आनंद का विलोम पढ़ा हो? पढ़ा है? आपने सुख का दुख सुना होगा, लेकिन आनंद का आप किसी भी डिक्शनरी को उठा कर देख लीजिए, आपको आनंद का विलोम मिल ही नहीं सकता। इस संसार में देखो आनंद मिलता कहाँ है? इस संसार में हमें और आपको केवल सुख और दुख मिलता है। ये निश्चित है कि आपको सुख मिला है तो दुख मिलेगा, और अगर दुख मिला है तो सुख मिलेगा। आनंद कहाँ मिलता है? आनंद हमें और आपको मिलता है परमानंद की शरण में, परमात्मा की शरण में, और इसके अलावा और कहीं आनंद नहीं है। तो उनके साकार तीन रूप भी हैं, सत चित आनंद। तब उसके तीन स्वरूप भी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। परिणाम स्वरूप तीन प्रकार की माया है, माया, योग माया और महामाया। माया है ब्रह्मा जी के पास सृष्टि का निर्माण, योग माया है भगवान विष्णु के पास पालन, और महामाया है भगवान भूत भावन शिव के अंदर उपसंहार। कितनी देर में? जितनी देर में पलक उठती है उतनी ही देर में निर्माण होता है।
जितनी देर में पलक झपकती है उतनी ही देर में संहार होता है, और जितनी देर में पलक रुकती है उतनी ही देर में पालन होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये 3 प्रकार के काम भी करता है। कौन से 3 प्रकार के काम? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाली। कौन से 3 प्रकार के ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय। देखो वैसे तो यहाँ पर श्री के अनेक अर्थ हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी जी भी है, दुर्गा जी भी है, लेकिन यहाँ पर जो श्री का अर्थ लगाया गया है, यहाँ पर जो श्री का अर्थ बताया गया है, वो है राधा रानी जी। आप लोगों ने सुना होगा, राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारण तरल, तो तेरे आधीन। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, और जहाँ डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे वो। राधा रानी कण कण में हो, इसीलिए कहा है क्या, राधा मोरी सामिनी, और मैं राधे जुगदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन राम। इसलिए राधा रानी, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन हम बिहारी जी से राधा रानी से जरूर कहते हैं, राधा रानी कि आपके जो चरणों की धूल है वो हम पर सदैव बनी रहे। इसी आस के साथ हम और आप राधा रानी से कहें, राधे तेरे चरणों की मैया, तेरे चरणों की पर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे
चरणों की। हेलो सज्जनों, अभी अभी हम लोग बहन शिवा किशोरी जी जो कानपुर से चलकर आई हैं, उनके माध्यम से बड़ा सुंदर भजन सुन रहे थे। आज समय भाव के चलते कुछ मंच भी विलंब से शुरू हुआ। इसी समय में हम तमाम संतों की सेवा करना चाहेंगे, तो बहन जी से हम क्षमा चाहेंगे। कल से समय का निर्धारण होगा और समय सीमा के तहत कार्यक्रम सुनिश्चित होगा। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे जगत गुरु वर्णांचल पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करना चाहेंगे कि कुछ ही समय में अपना आशीर्वचन देकर हमें कीर्तन करने की कृपा करें। अभी आप लोगों के समक्ष मंच पे मंचासी जो अपने बच्चों को सद्मार्ग दिखाता है कि यह कार्य करने योग्य है और यह कर्म करने योग्य नहीं है। वैसे ही समाज में संतों का नेतृत्व होता है। संतों के ही आशीर्वाद से हम धर्म को मानते हैं और धर्म के मार्ग पे चलते हैं। तो अब आप सभी महाराज श्री के मुखारबिंदों से आशीर्वचन ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जिन भक्तों को भी महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, यहाँ मंच पर आ सकते हैं चरण पादुका का स्पर्श करके। हाँ, चलिए आज माल्यार्पण कर दीजिए। ओम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु
विश्वशरे